आपके पास स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, इसे बोला हुआ है कि सल्फर को बेसिक मीडियम में डालते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, तो सल्फर डिस्प्रोपोर्शनेट करके S-2 NH2O3-2 फॉर्म करता है। ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट स्टेटमेंट है। सल्फर एक्चुअली में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है बेसिक मीडियम और S-2 और H2O3-2 फॉर्म करता है, यानी आपका 1 स्टेटमेंट सही होगा। जो सेकंड स्टेटमेंट है ClO4- कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन, ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, यानी +7 के बियॉन्ड ये शो नहीं करेगा। अब जो ClO4- है, इसमें क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7 आएगा, यानी ClO4- में यानी पर क्लोरेट आयन में आपका क्लोरीन ऑलरेडी +7 स्टेट में है, तो +7 स्टेट में होगा तो कभी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, क्योंकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शन के लिए आपका सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और सेम का रिडक्शन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है परक्लोरेट आयन का ऑलरेडी अपने मैक्सिमम स्टेट में है, तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, तो बस ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो अगर ये ऑन दी रिडक्शन शो करेगा तो इसको हम डिस्प्रोपोर्शन के अंदर नहीं डाल सकते हैं, यानी आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा? करेक्ट होगा, और स्टेटमेंट 2 क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। तो हमारा जो बेस्ट आंसर जो होगा मैच करेगा, ये होगा थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। तो चलो, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट।